आपका पति बहुत अच्छा है, आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, आप दोनों बहुत प्रेम से रहते हैं, आपके बीच में कोई तू तू मैं नहीं होती, आपके बच्चे बहुत आज्ञाकारी हैं, बहुत संस्कारी हैं। अरे एक गृहस्थ को क्या चाहिए कि आज्ञाकारी पत्नी हो, पत्नी से प्रेम करने वाला पति हो, और बच्चों को आपने संस्कारवान बना के देश के हित में लगा दिया। अब बताओ, आपकी गृहस्थी की सफलता तो यही है ना। आप कौन सी पूजा करना चाहती हो, किस देवता की पूजा करना चाहती हो? आपका देवता आपका पति है। स्त्री का एक ही व्रत है, कौन सा? पातिव्रत। माता अनसुईया ने कौन सा व्रत रखा? जोर से, पतिव्रता। वो ऐसी पतिव्रता थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उनके घर बच्चा बन के पहुंच गए। मां ने दूध पिलाया। स्त्री केवल पतिव्रता हो जाए तो वो भगवान को वश में कर सकती है। माता पार्वती पतिव्रता है, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी पतिव्रता है। आप भी पतिव्रता हो जाओ, आपको कोई व्रत करने की जरूरत नहीं। अच्छा, पतिव्रता स्त्री किसे कहते हैं, क्या लक्षण है? मैया बताएंगी, चश्मा वाली मैया। जो स्त्री अपने पति के सिवा पराये पुरुष को कभी स्वप्न में भी ना देखे, वो नारी पतिव्रता है। जो अपने पति के सिवा पर पुरुष को स्वप्न में भी ना देखे, और जो पत्नी सब प्रकार से अपने पति को खुश रखे, वो नारी पतिव्रता है। पति के जागने के पहले जाग जाए, पति के खाने के बाद खाए, और पति की आज्ञा को भगवान की आज्ञा की तरह माने, वो नारी पतिव्रता। तो आप में से कितनी पतिव्रता हैं? हाथ उठाओ। पति कौन? आज से अपने पति को क्या मानेंगी? जोर से, परमेश्वर भगवान। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने पति को पाया, उसकी नैया पार। सोना पति बिना संसार। अब कुछ मैया बोल रही हैं, महाराज जी पति नालायक हो तो, पति दुष्ट हो तो, मारने वाला हो तो, शराबी हो तो क्या उसे भी भगवान माने? देखो, सामने वाला कैसा है, पति को चाहिए कि आप पत्नी व्रता बने। आप में से कितने पुरुष पत्नी व्रता हैं जिनकी एक पत्नी हो, एक पत्नी के सिवा सपने में भी दूसरी औरत का चिंतन ना हो, वो पुरुष पत्नी व्रता होता है? बताओ कितने मर्द पत्नी व्रता हैं? आप भैया, आप पत्नी व्रता नहीं हो? इतना लेट उठा, पत्नी देख लेगी तो क्लास लग जाएगी। दूसरी है आपकी पड़ोसन? नहीं, किसी को देखते तो नहीं हो? जेठालाल की तरह बबीता जी को तो नहीं देखते? हाँ। पुरुष को चाहिए कि वो पत्नी व्रता बने, और नारी को चाहिए वो पतिव्रता बने। और दोनों, हमारे यहाँ पुरुष को कहते हैं नारायण और स्त्री को कहते हैं लक्ष्मी। आप सही राह पर चलो तो आप ही लक्ष्मी नारायण हैं। पति परमेश्वर है और पत्नी देवी है, लक्ष्मी है। आज मैं आपको एक मंत्र दूंगा, जिस मंत्र को आप फॉलो करेंगे तो आपकी कभी लड़ाई नहीं होगी पति पत्नी की। कौन कौन चाहता है वो मंत्र लेना? एक उंगली उठाओ सब लोग। उठ गई? अब इसे यहां रखो सब लोग।
आज के बाद आपकी पत्नी कुछ बोले तो आप ये मंत्र का प्रयोग करेंगे, और आपका पति कुछ बोले ये मंत्र साइलेंट मूड पर। आपका पति कुछ भी बोले आप जवाब ही मत दो गुस्से में। आपकी पत्नी कुछ बोले जवाब ही मत दो गुस्से में, उस समय चुप रह लो। गुस्सा 4 मिनट का होता है, लेकिन वो 4 मिनट की तबाही ऐसे मचाता है, सालों साल के रिश्ते बिगाड़ देता है। चुप रहना, मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत घोलो। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। चुप रहो। पति और पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? पैसा, प्रेम, समझदारी, सहनशीलता। क्या जो पत्नी सहनशील है, देखो पैसा आ जाएगा, प्यार हो जाएगा, समझदारी समय के साथ आएगी, पर रिश्तों में होना चाहिए सहनशीलता। भगवान ने शिशुपाल की 100 गालियां सुनी। पत्थर भी जब मूर्ति बनती है, अभी रामलला बने तो रामलला को बनाने वाला जो मूर्तिकार था, उसने राम जी के मुंह पर कितनी छेनी और हथौड़े की चोट मारी होगी, हाँ या ना? कितनी छेनी और हथौड़े की चोट मुंह पर, आंखों पर पड़ी होगी, लेकिन वो हर चोट सहता गया पत्थर, हर चोट सहता गया पत्थर, तब जाकर के आज भगवान बनकर के समाज में प्रतिष्ठित है। यदि वो पत्थर, छेनी और हथौड़े की चोट से टूट जाता तो क्या वो रामलला कहलाते? जो पत्थर सहता है ना, वो समाज में भगवान बनकर रहता है। जो व्यक्ति सहेगा वो समाज में प्रतिष्ठित होकर के रहेगा, चाहे वो पत्नी हो या पति हो। हर दुख, हर दर्द, हर पीड़ा, हर अपमान सहना पड़ता है। शंकर जी ने जहर पिया, समाज के कड़वे जहर को पीना पड़ता है, रिश्तों को बचाना पड़ता है, तब जाकर गृहस्थी चलती है। जरा जरा सी बात में गुस्सा करना, जरा जरा सी बात में रूठ कर चले जाना, ये रिश्तों की समझदारी नहीं है। रिश्ते उन्हीं के रहेंगे जो समझदार, और समझदारी का परिचय कौन देगा? स्त्री या पुरुष? ज्यादा किसकी जिम्मेदारी है? दोनों की जिम्मेदारी है, पर ज्यादा स्त्रियों की जिम्मेदारी है, ज्यादा पुरुषों की जिम्मेदारी है कि आप दोनों अपने रिश्तों को बचाए रखें। और बचाने के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है चुप रहना। वहां मत बोलिए जहां बोलने की जरूरत नहीं है, पर वहां जरूर बोलिए जहां बोलने की जरूरत है। कब बोलना है? ठंडे दिमाग से, अच्छे से संभाल कर बोलना। शब्दों को संभाल कर बोला जाता है। शब्दों में बड़ी जान होती है मेरी माँ, इन्हीं से आरती, अरदास और अजान होती है। यही समुंदर के वो मोती हैं जिससे इंसानों की इंसानों को पहचान होती है। शब्दों में बड़ी, ये शब्दों से ही रिश्ते बनते हैं और शब्दों से ही रिश्ते बिगड़ते हैं। शब्दों को संभालिएगा, कुछ भी मत बोलिएगा, कुछ भी मत बोलिएगा, टूट जाएंगे रिश्ते। पति पत्नी को बहुत समझदारी का परिचय देना चाहिए और रिश्तों में सहनशीलता होनी चाहिए। अपनी बेटियों को समझाओ कि बेटा सहनशील बनो। आज लड़की बोलती है मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों सहूं, ऐसी अकड़ नहीं चलती रिश्तों में। आजकल की मां अपनी बेटी को सही संस्कार नहीं देती, इसलिए आज सबसे ज्यादा तलाक होते हैं। आज भारत में जितने भी तलाक होते हैं, उस तलाक में सबसे बड़ी गलती किसकी होती है? चलो बताओ, तलाकों में सबसे ज्यादा गलती किसकी होती है? किसकी मां? लड़के की मां के लड़के की मां? लड़के की मां या लड़की की मां? जोर से। लड़के की मां, लड़की की मां।
हाँ, तो आप लोग शादी के बाद अपनी माँ से ज्यादा टच में ना रहना। शादी हो, माँ को टाटा बाय बाय कह के निकलो। अब पति ही परमेश्वर है, हाल चाल पूछते रहो पर ज्यादा भी नहीं। जरूरत से ज्यादा अमृत भी हानिकारक है। माँ का जरूरत से ज्यादा बेटी के जीवन में इंटरफियर करना बेटी के घर की तबाही करना है। इसलिए कह दो लड़की की माँ से शादी के बाद ज्यादा हाय हलो में ना लगी रहे। बेटी को जीने दे, वहां संघर्षों को करने दे बेटी को। थोड़ा कोई बड़ी दिक्कत है, बड़ी टेंशन है तो बेटी का सपोर्ट करो। छोटी छोटी बातों में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। रिश्तों को चाहिए सहनशील बने। हम सब अपनी बेटियों को ऐसे संस्कार दें कि रिश्ते खराब ना हो। तो आज से कितने लोग मेरी बात से सहमत होकर के उंगली रख करके मुंह पर और अपने रिश्तों को निभाएंगे, चलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। हर बात पर जहां जरूरत है, देखो कि माहौल ठीक नहीं है, चुप रहो, शांति से बात करेंगे।